ये हाथ मैं पहले भी देख चुका हूं। उसका जिया हुआ भूतकाल तुम भविष्यकाल के तौर पर जीने वाले हो। वो क्या है, तुम हमारा काम करोगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, हमारे उस टेंडर के बारे में जरा। तुम्हारी डील पक्की समझो। ये वही टेंडर है जिसमें तुमने फ्रॉड किया है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जस्ट गेट आउट। मैंने गलती कर दी दोस्तों पर यकीन करके। तुमने सिर्फ गलती नहीं की बल्कि जुर्म भी किया है। रिश्वत लेना गुनाह है। साहब, मेरे बीवी बच्चों के बारे में तो कुछ सोचो साहब। तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है। कहाँ? पन्हाड़ा। अच्छा, उस चक्रपाणी का कुछ पता चला? साला चक्रपाणी जान लेगा मेरी। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी और पूछताछ करता हूँ। मुझे यकीन है वो मुझे यही मिलेगा। हाँ कुमार, सुनो, सुदर्शन चक्रपाणी की जानकारी मिल गई है। इंपीरियल वुड्स कंपनी, पन्हाड़ा। चक्रपाणी हमारे रामचंद्र से मिले थे वो चिपलुन में। सुदर्शन चक्रपाणी आप ही हो ना? एक दूसरे के काल हैं हम। आप मेरे भविष्य काल और मैं आपके भूतकाल से समांतर जीने वाला वर्तमान काल। हम दोनों की जिंदगी एक समांतर रेखा से गुजर रही है। ये डायरीज मैंने तुम्हें देने के लिए ही लाई हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ शर्तें, नियम कह लो अगर चाहो तो, वो मंजूर करने होंगे। एक पन्ना, कल का भविष्य आज रात को। सिर्फ एक पन्ना। आज फिर से वही गलती होने वाली थी। पैसे खिलाकर टेंडर पास कराने के लिए कुछ लोग आए थे। मैंने उन्हें पहचानने में भूल की। किस्मत से मामला निपट गया। गेट आउट। आउट। हेलो। 2 साल। क्या? अरे 2 साल बाद आज मैंने खुद के लिए कुछ खरीदा है। अरे वाह, मैं तो तुम्हें कह रही थी कि तुम्हारे शर्ट्स पुराने हो गए हैं। कभी कभार खुद के लिए भी शॉपिंग कर लिया करो। मैं भी तो वही चाहता था, लेकिन फायदा क्या, जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन अब सब सेट हो गया। मस्त होगा सब। मुझे काम बहुत पसंद है, लोगों को मेरा काम बहुत पसंद है, और अभी तक तो मेरी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। रीडिंग में मतलब? अंडरस्टैंडिंग में। अभी तक किसी की अंडरस्टैंडिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ध्यान कहाँ है तुम्हारा नीमा? खैर सुनो, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूं। अच्छा, क्या है वो सरप्राइज? अभी से बता दूंगा तो सरप्राइज कैसा? कुमार, तुम्हारी आवाज, मेरा मतलब तुम्हारी आवाज से, तुम्हारी टोन से ही पता चल रहा है कि तुम्हारी टेंशन अब कम हो गई है। तुम स्ट्रेस फ्री हो गए हो। काफी दिनों से तुम्हारी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। इसीलिए मैंने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। क्या है? सॉरी, पहले ही बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे होगा? ऐसा मत करो यार। ऐसा ही होता है यार।
तुमसे मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मिलेंगे मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे काम है। बाय बाय। मैं सोच रहा था 2 महीने का भाड़ा नहीं दिया तुम लोगों ने, तो इसलिए तू इधर रहती है। ये सरप्राइज देगी क्या उसे? वो इतने अच्छे मूड में था, इतनी अच्छी बातें बता रहा था, मैं ये सब कैसे बताती उसे पापा? मतलब ये आखिर हो क्या रहा है, ये सब कुछ उसे पता चल जाएगा। तब उसे असली सरप्राइज मिलेगा। दरअसल मेरे लिए तो ये सरप्राइज कभी था ही नहीं, लेकिन तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी इस तरह की सरप्राइज जरूर मिलेगी, और ये बात तो मैं तुम्हारी शादी से पहले ही जानता था। हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे। मैं इस वक्त बहुत ही अच्छे मूड में हूँ पापा। तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात याद रखना नीमा, तुम्हारा कुमार एक दिन तुम्हें इससे बड़े बड़े सरप्राइजेस जरूर देगा। तब हम बात करेंगे। कितना बड़ा घर है देख। संभल कर। क्या है? फोन नहीं, चिट्ठी नहीं। हाँ, सरप्राइज है तो फोन कैसे करेंगे? अच्छा, सरप्राइज है तो कैसे कहेंगे? सरप्राइज है तो कैसे कहेंगे? सरप्राइज है तो कैसे कहेंगे? नमस्ते सर। क्या हुआ सर? अब इसे पढ़ने का कोई उपयोग नहीं है चक्रपाणी। लेकिन सर मतलब आखिर हुआ क्या? आपके पिछले 6 महीने में किया हुआ सेल्स का काम है इसमें। पर मैंने पूरी मेहनत से काम किया है साहब। जो बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। हाँ? इसलिए कंपनी ने आपको प्रमोशन दी है। आज तक आपने सेल्स पर्सन के तौर पर काम किया है। हाँ हाँ। अब आप सेल्स मैनेजर बन गए हैं। साहब, थैंक यू साहब। ये कंपनी ने आपको जो गाड़ी दी है उसकी चाबी। मुझे कंपनी ने गाड़ी दी है? एंजॉय। साहब, शब्द नहीं है मेरे पास साहब। थैंक यू साहब। मैं एक फोन करूं क्या बीवी को? अरे ऑफ कोर्स, यस प्लीज। थैंक यू। थैंक यू साहब। हेलो, कहाँ हो तुम? हम रंकाले पर बोट में हैं। अरे यार नीमा, मुझे सच में तुमसे मिलकर ये बताना था, लेकिन मुझे प्रमोशन मिला है नीमा। मैं डिविजनल मैनेजर बन गया हूँ। डैड को प्रमोशन मिला है। कंपनी ने बड़ा बंगला दिया है, खुद की गाड़ी दी है। गाड़ी सब अचानक हो रहा है नीमा, लेकिन कमाल है। अब मैं ऑर्डर नहीं लूंगा नीमा, अब मैं ऑर्डर्स दूंगा। मैं आता हूँ वहाँ, तुम वहीं रुकना, मैं आता हूँ वहाँ। और जल्दी आना। सुनना नीमा, सुनना। हाँ? I love you a lot। आता हूँ मैं।
साहब मेरी बात सुनिए ना साहब। चौहान। एक मिनट साहब। अरे चौहान, वो एमएलए साहब की लकड़ी जल्दी भेज दो। सुनिए तो सही प्लीज। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। कर दीजिए ना सर, साइन कर दीजिए ना प्लीज। चौगुले, साइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साइन करने के बाद कंधों पर जिम्मेदारी का बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, आता है ना। और कभी कभी वो जिम्मेदारी महंगी पड़ती है, और उस महंगाई की कीमत होती है, उसका सम्मान करना पड़ता है। हाँ साहब, ये आपका मान। अरे रेडी है? हाँ। ये सम्मान थोड़ा कम नहीं लग रहा? अगली बार ज्यादा होगा। पक्का? पक्का। हाँ? गुड मॉर्निंग सर। कांग्रेट्स कुमार सर। थैंक यू। कांग्रेट्स कुमार। सर कहो। अरे सर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे ऐसे ही थोड़ी यहाँ बिठाया है, वो हमारे जैसा ही है आखिरकार। सर। अरे कुमार, अभी मैं तुम्हारी बात कर रहा था। बाय द वे, आओ इनसे मिलो। ये है प्रताप बाविस्कर और ये है कुमार महाजन, हमारा नया रीजनल डिवीजन मैनेजर। मुझे कल ही पता चल गया था, इसलिए आज खास तुमसे मिलने के लिए आया हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप लोग बातें करिए, मैं आता हूं। हाँ कुमार। सर, मैडम ने गोली दी है। लेनी पड़ती है। तुम्हारे जैसे कुछ लोग टेंशन देते हैं, इसलिए। मुझे सर कहिएगा प्लीज। सर, ये फूल एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, वो पैकेट नहीं करूंगा। किसी चीज की कमी हो तो मुझे बताओ कुमार। इस कुर्सी पर बैठने वाला हर वो व्यक्ति मेरी तरफ से मिला हुआ गिफ्ट बड़ी खुशी से स्वीकारता है। हम फिर कभी मिलेंगे, मैं जरा बिजी हूं। खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो? एग्रीकल्चरल लैंड इलीगली ये नहीं कराना, लैंड मैपिंग में अफरा तफरी कराना, गवर्नमेंट के टेंडर्स इलीगली पास कराना, और इसके लिए आपको ये कुर्सी अपनी मर्जी की चाहिए। नुकसान मुझसे ज्यादा आपका होगा बाविस्कर साहब। हाँ ठीक है, सभी यही करते हैं। हमें बस सिर्फ थोड़ा सा प्रेफरेंस चाहिए। मैं प्रेफरेंस के खिलाफ हूं। कभी से? मुंबई में तुमने किसी को प्रेफरेंस दिया था, इसलिए फंस गए थे ना तुम। वहां से तुमने ट्रांसफर ली, यहां आ गए, इस कुर्सी पर बैठ गए। अब फट रही है। मैं बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। मुझे लगता है तुम ज्यादा सोच रहे हो। एक बार मेरे बंगले पे आ जाना, आराम से बैठ के बात करेंगे। जो भी बात कर रही हैं यहां, मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में बैठकर। क्या कहा था मैंने? कार से बाहर मत निकलना। चल।
गाड़ी में बैठ। चल गाड़ी में बैठ। चलो। कुमार सर, वहां से मैं इसलिए चला गया था क्योंकि आप दोनों के बीच की बातें आप दोनों के ही बीच में रहे तो शायद अच्छा होगा। सर इस शख्स के साथ मुझे कोई भी डील नहीं करनी। कुमार, तुम्हें मालूम नहीं है, पाविस्कर कोल्हापुर की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक है। पिछले 15 सालों से हमारे साथ उनकी डीलिंग चल रही है। यहाँ तक कि हमारी कंपनी उन्हीं की वजह से खड़ी है और राजनीति में भी उनकी पहुंच काफी ऊपर तक है। इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेरी राय यह है कुमार, मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। शायद तुम्हारी नौकरी पर आंच भी आ सकती है। सर सुनिए ना, मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है, एक नई शुरुआत। कम से कम मुझे आज इस इंसान के बारे में कुछ मत कहिए। सॉरी सर। कुमार, क्या भाई, कहाँ है? नई कार ले ली? मुझे बताया तक नहीं। हाँ? अरे कुछ देर पहले मुझे भी पता नहीं था। मतलब क्या? कंपनी ने रहने के लिए बड़ा बंगला दिया है, गाड़ी दी है, पेमेंट बढ़ा दी है। शरद तुझे कहूं, कुछ समय पहले कल मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है ये मुझे भी पता नहीं था। और अब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का अच्छा समय शुरू हो गया। स्वामी, स्वामी, स्वामी के पास जाता हूं इसलिए मुझे पागल कहते थे तुम। अब दो मुझे गाली। मैं तुम्हें स्वामी जी के पास ले गया था इसलिए। स्वामी नहीं रहे, चक्रपाणी। क्या? अरे तू ऐसा कह रहा हूं। हमारी दोस्ती याद रखना और कुछ नहीं। एक काम कर, 2-3 दिन भाभी को लेकर यहां आजा रहने के लिए, पन्हाड़ा में मस्त वेदर है। या फिर महाबलेश्वर चला जाओ उनको लेके 2 दिन। अरे अगर गणपति में गांव जाना हो तो मुझे 2 महीने पहले बजट प्लान करना पड़ता है। पैसे मैं दूंगा। मटका लगा है या पैसों की बारिश हुई है? अरे क्या बताऊं तुझे, मेरा ना नसीब चमक उठा है। हाँ? पता नहीं कैसे मेरी किस्मत बदल गई है और अब मैंने लाइफ एंजॉय करने का सोचा है। और सुन, मैं वो करूंगा। स्वामी, अरे तेरा बनाना तुम जाके दूसरा ले आओ। मैंने आज का दिन कहीं लिख कर रखने वाला और उसका टाइटल दूंगा ख्वाब। सच में। एक छोटे से घर में संसार शुरू किया था हमने। कभी सोचा था तुमने हमारा बेटा उसके अलग कमरे में सोएगा? कमाल कमाल। भक्ति, हाँ दिमाग में एक आइडिया आया है। बाप रे, जब भी आप ऐसा कहते हो तो मेरी सांसें रुक जाती है। क्यों? क्योंकि लगता है जैसे पता नहीं अब और कौन सा खर्चा निकालोगे। सभी गहने खरीद चुके हो अब। अरे गहने तो छोटी मोटी चीज हो गई। आओ। हाँ?
बैठो। अब घर लेंगे। आप पागल हो गए हो क्या? लॉटरी। भक्ति, तुम नौकरी छोड़ दो ना। देखो, ये कंपनी ने दिया हुआ घर अच्छा तो है, पर अब हम खुद का घर खरीदेंगे यहीं कोल्हापुर में और यहीं सेटल हो जाएंगे। कुमार, तुम पागल हो गए हो। मैं लूंगा। नहीं, मैं लूंगा। ओके बाबा। हाँ? ओके लेना। अभी नहीं, लेकिन 2-3 साल बाद लूंगा। लेना। लूंगा मैं। ओके। हम तेजस के लिए यहाँ एक अच्छा स्कूल देखेंगे, हाँ? और एक साथ रहेंगे, ताकि मेरे ख्वाबों की एक टिक मार्क पूरी हो जाएगी। ओवरफ्लो होने वाली टंकी होती है ना, वैसे तुम्हारे सपने भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। नीमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना। कुछ महीनों पहले मेरे जीवन में एक घटना घटी थी। कौन सी घटना? मुझे एक आकाशवाणी मिली थी। आकाशवाणी मिली? हाँ, वो सो जाएगा। नीमा, सुनो ना। नीमा, वो रोने लगेगा। मैं 2 मिनट में। नीमा, हाँ चल। इन डायरीज के बारे में किसी को मत बताना, किसी को पढ़ने मत देना, नियम मत तोड़ना। बस ये धमकी कम सच है। हाँ सॉरी। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे, आकाशवाणी वगैरह। हाँ, बोलो ना। ये आकाशवाणी मिली थी। अच्छा, ये मिली। मुझे लगा ये मिली। नीमा, नीमा, मेरी जिंदगी में एक औरत आई। मेरी जिंदगी में एक औरत आई।